हमारा स्पोर्ट्स विशेष पेरिस से पराक्रम और पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिल गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में बाजी मार ली है। नीतीश कुमार ने मेंस सिंगल्स बैडमिंटन SL3 में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ भारत की झोली में अब कुल 9 मेडल हो गए हैं। पैरा बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL3 इवेंट के फाइनल में नीतीश कुमार का सामना ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बेथिल से हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और अंत में नीतीश कुमार बाजी मारने में कामयाब रहे और पैरालंपिक में भारत को इसके साथ ही दूसरा गोल्ड मिल गया है। मेरे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं पेरिस से। एक बड़ी खबर है विमल के दूसरा गोल्ड भारत को मिला है और मेंस सिंगल्स में गोल्ड मिला है। नीतीश कुमार का ये गेम कैसा रहा? देखिए, बहुत ही मतलब फाइटिंग प्लेयर है। उनका डेब्यू है, पहला ओलंपिक्स है इसमें, और कमाल की उन्होंने अपना जो गेम दिखाया वो तो है। बड़ी बात यह है कि नगमा, कई इन जो प्लेयर्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग बहुत ही अलग अलग लेवल पे है। अब जैसे आज ही IAS है सुहास, उनका मैच है। ये जो है खुद भी IIT मंडी से पढ़े हुए हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया था 2009 में और एक पैर पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो इनकी जो वापसी की कहानी है अपने आप में, मतलब अगर आपको कोई मेजर एक्सीडेंट हो, मेजर प्रॉब्लम हो बॉडी में और उसके बाद आप मैदान तक पहुंचते हैं, अपने आप में बहुत सारे स्टिग्मास हैं, हम ताने देते हैं। हमारी जिस तरह की सोसाइटी है बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव नहीं है, ना सिर्फ इंडिया में, क्रॉस द वर्ल्ड। तो ये इंक्लूसिविटी आप यहाँ से वहां तक पहुंचना मैदान पर और फिर मैदान में हाईएस्ट लेवल पे आके मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज और भी बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल की उम्मीद है। एथलेटिक्स में आपने देखा जो वो लड़की है प्रीति पाल, उसने कमाल का प्रदर्शन किया। 2 मेडल उनके पास आया है। तो ये अपने आप में देखा आपने, ये बहुत काबिले तारीफ है। और इनकी जो कहानियां हैं नितेश की, खास करके देखें, IIT मंडी से आना और इस तरह से परफॉर्म करना, और टॉप क्लास फाइटर हैं और उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट इस पूरे गेम में दिखा और गोल्ड मेडल हासिल किया। 2 मेडल हासिल हो चुके हैं गोल्ड के में, गोल्ड मेडल, और उम्मीद कर रहा है जो अधिकारी हैं वो उम्मीद कर रहा है 10 मेडल। लेकिन अगर जो एबल बॉडी कंपटीशन देखिए पेरिस से, वहां में गोल्ड नहीं मिला था, यहाँ गोल्ड मिल रहा है, तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी है और उम्मीद करते हैं और भी गोल्ड मेडल आएंगे। जी, कुल 9 मेडल्स मिल चुके हैं भारत को और अपने बैडमिंटन में मेडल मिला है। आपने बात बताई है नीतीश की कि कैसे वो IIT मंडी से आए हैं, और भी कहाँ से विमल मेडल की उम्मीद है इस बार, किन गेम्स में पैरालंपिक्स में? शूटिंग में फिर भी और भी मेडल आएगा। बैडमिंटन में आपको उम्मीद है बहुत ज्यादा, एथलेटिक्स में उम्मीद है। आज ही सुमित अंटिल का इवेंट है। सुमित अंटिल जहां जाते हैं रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीते हैं, तो यहाँ एक और उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद रहेगी। तो ये जो 4-5 इवेंट है, आर्चरी में आपको उम्मीद है फिर भी अभी भी। शीतल हालांकि अपना इंडिविजुअल मैच हार गई, लेकिन कई सारे मेडल हैं, 7, 8, 9, 10 तक इनको तो उम्मीद है 10 मेडल और 10 गोल्ड और टोटल 25 की। लेकिन मुझे भी लगता है थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट है, आसपास जरूर रहेंगे। पैरालंपिक में हिमाचल प्रदेश के निशाद कुमार ने हाई जंप T47 में शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीता है। निशाद ने टोक्यो में भी रजत पदक जीता था। निशाद जब 8 साल के थे तो चारा काटने वाली मशीन में उनका हाथ कट गया था और इसके बाद परिवार ने उनका साथ दिया, आगे बढ़ने में हमेशा उनकी मदद की। भारतीय एथलेटिक्स के सिल्वर मैन, लगातार 2 पैरालंपिक्स में इन्होंने सिल्वर जीता है, लेकिन मायूस है, पूरा देश बेहद खुश है। आप रोने लगे यार? वो रोना निकल ही जाता है जब मतलब जो हमें सोचा होता वो नहीं हो पाता, और काफ़ी लोगों की जो उम्मीद होती है उसके ऊपर हम खरा नहीं उतर पाते, तो रोना निकल ही जाता है। लेकिन आप 1 वीक पहले 2:10 किया था आपने और यहाँ पे 2:06 फंस गया, तो 2:08 फंस गया। वही कहानी समझ नहीं आ रही भी क्यों फंस गया। वो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, वो कोच से बात करेंगे क्यों फंसा 2:08। फंसना नहीं चाहिए था, उसकी उम्मीद नहीं थी, वो सिलेबस में नहीं था कि 2:08 पर हम फंसेंगे। लेकिन अब खुश हो जाओ यार, ये बहुत बड़ी बात है। और निशाद की एक खास बात ये है कि ऊना के अपने गांव का आप नाम बता दो, मैंने किताब भी पढ़ी आपके। हाँ,
बताऊं, मेरे गांव का नाम है और हमारा जो पोस्ट ऑफिस अंदौरा पड़ता है, तहसील अंब है और डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश। लीजिए भाई, कंप्लीट एड्रेस है इनका। ऊना का एक छोटा सा गांव है जहां से आए, और सत्या सर ने इनको देखा था, और लोग कहते हैं कि सत्या सर की जो आंखें हैं वो एथलीट को पहचानने के लिए बाज की आंखें हैं, है ना? आपने ही बोला है ये। जो खिलाड़ी में इंटरनेशनल एथलीट है, कोच भी है। पैरा स्पोर्ट्स में हम लोग थोड़ा रिसर्च करके खिलाड़ी को प्रमोट करना पड़ता है। देखो, ये रूरल एरिया से ऐसा हमारा बहुत टैलेंट है, वेदर एबल बॉडी है, इवन डिफरेंट लेवल्ड है, बहुत टैलेंट है। मैं इसको ऐसा पहचान लिया, गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाना था, इसका नाम काट दिया। ही वॉज ऑन द 12th रैंकिंग। नहीं नहीं, ये इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हम इसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप हम लेके गया, ये वन दिस ब्रॉन्ज मेडल 2019 में। एंड अगेन आप लोग को, खिलाड़ी लोग को मैं बता रहा, खिलाड़ी लोग को क्या चाहिए, उसका पास एक झील होता है, उसका फोकस होता है। वो इवन देखो, बहुत कुछ लोग बोलता है अरे ये बहुत शरारत करता है, ये खिलाड़ी नहीं बन सकता है। सम टाइम कुछ खेलने के लिए शरारत करने वाला ही चाहिए। और शरारत में ही इनकी, आपका हाथ भी एक तरह से, जो हाथ जो कटा था बचपन में, वो घास काटने वाली मशीन से, है ना? खिलौने वाली जो कहानी आपकी, नाराज, वो उसने झूठ बोला, आप चले आए, हाथ कट गया। लेकिन वहाँ से जो एक सफ़र रहा आपका, मैंने देखा आपको एक याद है टूर्नामेंट स्टेट लेवल पे जब 3,500 लोगों ने, क्राउड ने कलेक्ट करके दिया था, वो उसकी बात अलग होती है एकदम। जी, वो मतलब मैंने उससे पहले मतलब लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा था। हमारे उधर जो शिंज होती है पहलवान की, तो उसका सीजन आता है, मतलब 1 महीने का रहता है, तो उसमें जो पहलवान जीतता है तो उसको सभी दर्शक कलेक्ट करके देते 10-10, मतलब पहलवान खुद खाड़े का चक्कर लाता है तो उसको 10-10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये अपने कैपेसिटी के हिसाब से देते हैं। तो मैंने वहाँ पर स्टेट में हमीरपुर में गोल्ड मेडल जीता था, तो सभी ने कोचिज जो वहाँ पर DP से, PTI से, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500 रुपये ऐसे दिए, तो उसके 3500 रुपये इकट्ठे हुए थे। तो ये और वो बहुत बड़ी रकम थी उस समय, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, मतलब 3500 रुपये एक साथ मेरे हाथ में थे। वो स्मार्टफोन उसी से खरीदा? हाँ, उसी से खरीदा था। स्मार्टफोन खरीदा, और उससे ये जो जेन नेक्स्ट है वो कैसे स्मार्टफोन इसलिए खरीदा था क्योंकि नेशनल जाना था मेरे पास। यूट्यूब देखना था? यूट्यूब नहीं, यूट्यूब तो बाद में, मेरे को पता नहीं था यूट्यूब क्या होता था। यूट्यूब तो बाद में देखा, घर में कोऑर्डिनेशन करने के लिए फ़ोन नहीं था, और घर वाले बोल रहे तू इतनी दूर जा रहा घर से, पहली बार तो तेरे पास एक फ़ोन चाहिए। और यूट्यूब से ही आपने फॉसबेरी फ्लॉप स्टार्ट किया, सीजर से? हाँ जी, वही देख कर स्टार्ट किया। तो बाद में देखा कि यार जंप तो ऐसा होता है, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ जंप। तो उस टाइम मैंने मुताज वासिम को ही देखा उस स्टार्टिंग से ही, और आपके हीरो रहे। हाँ जी, अभी तक उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ मैं। और मैं काफ़ी, मतलब उस टाइम जब मैं घर में बैठ कर, गाँव में बैठ कर सोचता था कि यार अपनी हाइट में मेजरमेंट करता था फीते से, और उसकी हाइट में गूगल करता था, उसकी हाइट यार 89 है, मेरी उससे ज़्यादा बढ़ रही है, और उसकी हाइट वेट इतना है, मेरा भी ऑलमोस्ट सेम है। तो काफ़ी वो चीज़ें मेरे को लग रहा है मैचिंग करती थी। तो मैं उस टाइम ये सोच रहा कि यार ये प्रोफेशनल एथलीट है, और तो ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग करता है, इसको सब कुछ प्रोफेशनल मिलता है, तो मुझे भी मिल सकता है यदि मैं ट्रेनिंग करूँगा। इनकी कहानी शानदार है। फॉसबेरी फ्लॉप का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम भारत में जो भी जंप करते हैं सीजर्स के ज़रिए ज़्यादातर करते हैं, ये भी वैसे ही करते थे। उसके बाद जो अब दुनिया भर के जो एथलीट हैं, फॉसबेरी फ्लॉप के जो नाम के जो एथलीट थे, 1968 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेक्सिको में। उसके बाद से वो बॉडी को पहले ले जाते हैं हाई जंप में, तो वो टेक्निक करते हैं। और उसमें वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे कोचेस हैं सत्या सर, जिनको कि ये बताने की ज़रूरत है कि बचपन से अगर करेगा कोई खिलाड़ी, है ना, जैसे तेजस्विन शंकर ने, उन्होंने भी बाद में शुरू किया, तो आप हाई जंप में हमारे पास अच्छा पोटेंशियल है। सी इंडिया में मैं पोटेंशियल का बारे में बार बार बोलता है, बहुत तगड़ा टैलेंट है। इंडिया कैन विन मोर मेडल। चाइना का नज़दीक भी आने का इतना हमारा पास दम है। अगेन फिजिकल एजुकेशन टीचर भी इसको पहले ढूंढा है, बाद में कोच बाद में आता है। इसीलिए अभी भी ये चीज़ गवर्नमेंट रिलीज करना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर को आप लोग एक्टिव करा दो, बुनियादी मतलब बेसिक लेवल पे ज़रूरत है, एक्टिव करा दो। एक्टिव का साथ उसको प्रमोट करो, उसको एनकरेज करो। इंडिया में अनदर 10 ईयर्स में हम बहुत अच्छा मेडल भी ले सकता है। निशाद ऐसा हम लोग 40 to 50 लोग को क्रिएट कर सकता है। देखो इसका बॉडी हाइट, इसका लॉन्ग वेज, एंड अगेन इसका साथ में 2 साल 1-to-1 रहा,
वेल डिसिप्लिन्ड एथलीट है। एक चीज जो है वेल डिसिप्लिन है, चंचल भी है, शरारती भी है बहुत ज्यादा। शरारत भी चाहिए। हाँ। क्या बार बार बोला, इफ आपका पास शरारत नहीं हो गया तो योर करेज विल बी बहुत बिल्कुल कम होता है। अच्छा, आपने बोला था कि कोच को आप रिटायर नहीं होने देंगे। कोच कह रहे थे कि आप गोल्ड जीतोगे तो रिटायर हो जाएंगे। तो एक टारगेट मिशन और बचा हुआ है जी। मिशन बचा हुआ है जी। अभी यदि मिशन यहाँ कंप्लीट होता तो रिटायर तो फिर भी नहीं होने देते। मिशन बचा हुआ है, बड़ा मिशन है और इसको हम पूरा करेंगे। नहीं, और अब चलो सेलिब्रेट करो यार। सेलिब्रेट कैसे करोगे? सेलिब्रेट करेंगे, बस अभी मेडल लेने जाएंगे और नहीं, ये फील्ड टावर के पास जाके हम लोग 25 मेडल जीतने के बाद में पूरा पेरिस में कितना लोग भी इंडियंस आए सबको इनवाइट करके हम जाएंगे। ये विल बी तो पेरिस से ही जश्न का सिलसिला शुरू हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छा किया है, देश का नाम रोशन किया है। इस हाई जंप में मेडल आना लगातार बैक टू बैक टोक्यो और पेरिस, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इनसे और आगे भी उम्मीद रहेगी। अच्छी बात है कि उम्र अभी कम है, तो अभी इनके पास उम्र होगी। अरे क्या हुआ? कम है अभी उम्र हाई जंपर्स तो हाई जंप पर लंबे नहीं चलते जी। सोतोमार तो लंबे टाइम तक कर रहे थे। कॉम्पिटिटर फोर्थ टाइम जीत रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास मेडल के भी चांसेस हैं और हम इनसे आगे भी उम्मीद करेंगे। फिलहाल तो जश्न का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी। प्रीति पाल जो पैरालंपिक पदक विजेता हैं, भारत की फ्लाइंग क्वीन प्रीति पाल ने पैरालंपिक में इतिहास रचा है। इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली भारत की महिला खिलाड़ी बनी है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। तो मुजफ्फरनगर के हासिमपुर गांव की एक लड़की अब पूरी दुनिया के मैप पे छाई हुई है। 124 साल के भारतीय खेलों के इतिहास में ये पहला मौका है। एबल बॉडी और पैरा एथलीट मिला के ये पहली ट्रैक क्वीन है जिनको 2 मेडल मिला है। अभी तक किसी को ट्रैक पे, स्प्रिंट में, ट्रैक पे कोई मेडल नहीं मिला है। और सबसे पहले प्रीति, कुछ दिन पहले आपसे बातचीत की थी और ये आप तो मतलब लगातार एक पे एक, उस दिन भी छक्का लगाया था, फिर छक्का आपने लगा दिया। सर ये तो बस कॉन्फिडेंट का ही है कि जब एक बार खिलाड़ी का एक इवेंट हो जाता है ना, चाहे वो हीट हो, सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल हो, अगर एक रेस उसने पहले जीत ली उसका कॉन्फिडेंट ना अप हो जाता है। जैसे पारुल चौधरी थी, उनका भी एक कंपटीशन पहले हो गया था, उनका उसमें सिल्वर मतलब उनका मेडल था, लेकिन उनकी दूसरी रेस के बाद उन्होंने और भी ज़्यादा अप किया। देखो उन्होंने भी अपनी बेस्ट की थी, इसलिए खिलाड़ी का ना लेवल बढ़ जाता है जब एक कंपटीशन खेल लेता है और भूख भी बढ़ जाती है। और इनकी जो 2 हीरो हैं वो, एक तो सबसे बड़ी बात है, एक सिमरन है, एक यूसेन बोल्ट है, ये बताती हैं। तो सिमरन के जो हस्बैंड है गजेंद्र, वो इनके कोच हैं और आप कहती हैं कि काफ़ी मशक्क़त करवाया आपने। जी सर, वो तो मतलब कभी रेस्ट जब देते हैं जब हमारे सेशन का वो होता है, जैसे संडे है, बस संडे को रेस्ट, नहीं तो पूरा सुबह शाम करते रहो वर्कआउट। और जैसे हमारी स्प्रिंट भी होती थी ना, लैक्टिक वर्कआउट 200 मीटर का 250 जैसे लगाते, 200 मीटर में हमें लैक्टिक वर्कआउट चाहिए होता है, 300 मीटर की स्ट्राइड। उसमें मैं बस ये होता था कि यार आज 300 हफ्ते में एक बार तो होती थी वो। मैं सोचती थी बस आज का दिन बीत जाए, फिर तो अगले हफ्ते होएगा। अच्छा, आप सुने आपके जब रेस हो रही थी आपके गांव में पूरा टीवी लगा था, लोग बड़ा जश्न मना रहे थे और लोग, है ना? जी, रात मैंने देखा है कि जो मेरी 200 मीटर हो रही थी, बाद में मैंने देखा सबने मुझे भेज रखी है वीडियो, भारी चेयर लगा के और उधर टीवी लगा के घर के सामने पब्लिक बैठी है बहुत सारी, वो वहीं से चिल्ला रही है प्रीति भाग, प्रीति भाग। तो हौसला तो बढ़ता है, दुआ तो पहुंचती है। वो सुन के बहुत मैं इमोशनल हुई थी उस वक्त कि यार कैसा मोमेंट आया है कि हाँ सर, आंसू तारी जाते हैं। कि सर मतलब ये देखो पापा मम्मी बैठे हैं आराम से, वो कभी इतने मासूम हैं, वो सोचते हैं, अब उन्हें ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं है अपनी लाइफ में कि इतनी मीडिया आ रही है, इतनी पब्लिक आ रही है, मेरा स्वागत कर रहे हैं। मेरे पापा को डायबिटीज़ है, शुगर के पेशेंट है, वो बीमार रहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आधी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगी बिना दवाई की। बिल्कुल, उसमें मन ठीक है तो तन भी ठीक होता है। एक आप अपनी इसकी डिसेबिलिटी के बारे में बताइए। लोगों को बहुत कम जानकारी है कि 6 महीने तक आप प्लास्टर में रहे जन्म के बाद। 6 महीने तक, 6 दिन जब तक। मैं पैदा हुई थी सर,
जब मैं मेरे 3 महीने बाद ही होते ही प्लास्टर हुआ था, बिल्कुल। और प्लास्टर के बाद फिर मेरी मालिश वालिश भी होती थी। जैसे सर सूर्य ग्रहण निकलता है ना, तो उसमें मेरे पैर कुड़ी में दबाए जाते थे, इतने हाफ पैर मेरे कुड़ी में दबाए जाते थे। और जब तक सूर्य ग्रहण निकलता था तब तक मम्मी मुझे ऐसे ही कूड़े लेके, में? कूड़ी होती है ना सर, जो गोबर की कूड़ी गोबर होती की है, कूड़ी, अच्छा। हाँ जी, उसमें दबाते थे क्योंकि किसी ने बताया होगा। और सर मुझे ऐसे ही लेके मम्मी खड़ी रहती थी, और साइड में ही ऐसे सहतूत का पेड़ था, वहाँ पे बच्चों को खिलाने के लिए बोल देती थी कि आ जाओ बच्चों इसके पास खेल लो, और वो मुझे सहतूत तोड़ तोड़ के खिलाते भी थे। एक और चीज है, इसमें स्टार्टिंग ब्लॉक में प्रॉब्लम होता है रखने में पाँव? हमारे इसमें ब्लॉक कंपलसरी नहीं होते हैं सर, मैं बिना ब्लॉक के ही भागती बिना हूँ। ब्लॉक के भागती है, ये बहुत बड़ी बात है उस, क्योंकि ब्लॉक स्टार्टिंग ब्लॉक हो तो आपकी टाइमिंग काफी इंप्रूव होती है और जी सर, दुनिया भर क्योंकि सर जब मैं बचपन में भी ना, मैं ये था कि सही से चल तो नहीं पाती थी, लेकिन जो मेरे पैर है वो ऐसे 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 टिकते हैं, तो मैं पंजों में भागती थी। और केवल पैर के प्रॉब्लम से आपको और भी बीमारियां हुई हैं काफी? नहीं सर, मुझे बस ऐसी पैरों की होती थी, वैसे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। जब मैं भागती भी थी मेरी दादी बोलती थी वैसे तो ये इतनी तेज भाग लेती है, इसे चला जाता नहीं है। अच्छा, लोग आप जब मान लीजिए टेढ़े मेढ़े चलने में लोग ताने वाने वगैरह मारते थे, अब तो आप जी हीरो हैं। जी जी, बहुत ताने मारते थे, बोलते थे, मम्मी पापा भी बताते थे, लोग ये कहते हैं इसकी शादी कैसे होएगी और ये क्या करेगी, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब उस चीज से भी शायद मैं मोटिवेट हुई हूँ कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। जूझना। देखो लड़ना है, बिना लड़े अपना तो आप लाइफ को अपना आप को प्रूव करना है, और अपने पापा का सर ऊंचा करना है कि देखो जब पापा आज वो ही लोग हैं जो आपको बधाई देने आ रहे हैं, आपके घर माला पहना रहे हैं। क्या बात है। और अभी अब सिमरन दीदी को वॉकअप कराना है? अरे सिमरन दीदी तो मेरी आइडियल है, सच में मैं तो उनके लिए उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके बिना तो शायद मेडल मेरा तो कुछ आएगा, भी पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। उनका तो मेडल 100% है सर, सिमरन बस कलर देखना है कौन सा है। सिमरन की के बारे में बताइए, डिसेबिलिटी। सिमरन दी T12 में खेलती है, उनकी थोड़ी आईज में प्रॉब्लम है, वो दूर का ज्यादा नहीं देख पाती हैं, पास का देखती हैं वो। तो सिमरन से भी हम मेडल की उम्मीद करें। और यही कहानियां होती हैं, आपको लड़ना पड़ता है, आपको जूझना पड़ता है, और ये स्पोर्ट सिखाता है आपको कोई भी चीज़ दुनिया में बिना लड़े हासिल नहीं हो सकती, कम से कम बड़ी चीज़ें हासिल नहीं हो सकती हैं। और इन जैसी कहानियां, जो प्रीति जैसी कहानियां, ये हम सबको लगातार इंस्पायर करती हैं। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV।